हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं रिलेशन फंक्शन का माइंड मैप। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि इस चैप्टर के वन शॉट और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आप लोग आई बटन पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इवन हम लोगों ने कॉमर्स के भी बाकी सब्जेक्ट्स के वन शॉट माइंड मैप अपलोड कर दिए हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, और साइंस स्ट्रीम के भी सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग जल्दी से जाइए और वो सब भी चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट ढंग से सुन लिया, एक एक पॉइंट समझ लिया, आपको इस चैप्टर को रिवाइज करने में कुछ मिनट ही लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिलेशन फंक्शन का ये माइंड मैप। और इस माइंड मैप के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं एनसीईआरटी से। अगर स्कूल वाले एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाएंगे, जो कि वो उठाते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ये चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज आती है इसके अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर पेयर आता है, लेकिन ऑर्डर पेयर बनता कैसे है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए होते हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है? जो खाली ना हो। तो अगर मुझे दो सेट चाहिए, मेरे पास ए और बी दो सेट हो गए, आप लोग ये मान करके चलेंगे। अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो आपके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि 1a 1b 2a 2b 3a 3b। लेकिन जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, उन ऑर्डर पेयर्स की खास बात क्या होगी? उन ऑर्डर पेयर्स में जो पहले नंबर पर एलिमेंट लिखा होगा, जैसे यहां पर 1a लिखा है, तो वो 1a क्यों लिखा है? क्योंकि आपने a क्रॉस b लिखा है, आपने b क्रॉस a नहीं लिखा है। जब आप a क्रॉस b कर रहे हैं तो हर एक ऑर्डर पेयर में a के एलिमेंट पहले आएंगे और b के एलिमेंट बाद में आएंगे। a क्रॉस b अगर हम कर रहे हैं तो a के एलिमेंट पहले आएंगे और b के एलिमेंट बाद में आएंगे। अगर b क्रॉस a किया होता तो b के एलिमेंट पहले आते और a के एलिमेंट बाद में आते। क्लियर हो गई कहानी? बात करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होते कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होते हैं बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्लियर हो गई कहानी? और चाहे आप जानना चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू ए क्या होता तो भी सेम रहता। अरे भाई 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, बात तो एक ही रहनी है। क्लियर है? इसके बाद अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल दे दिए गए, अगर दो ऑर्डर पेयर कभी भी आपको इक्वल मिल जाए, तो पहले वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर। जैसे यहां पर मैंने ए बी एक ऑर्डर पेयर बना रहा है 5 3, तो ए किसके बराबर हो गया? जो पहले नंबर पे लिखा है 5 के बराबर, और बी किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर, जो बाद में लिखा है। क्लियर हो गई कहानी? अब आगे की तरफ और बढ़ता हूं। अगर आप लोगों से बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मैं अगर आप लोगों से कहता हूं बच्चों कि अगर आप ए क्रॉस बी और बी क्या है बच्चों आप लोगों के पास? एम्प्टी सेट, खाली है, तो आपके पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा? खाली, इल्ला कुछ नहीं है बच्चों उसमें। मतलब कि ए क्रॉस अगर एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो एम्प्टी सेट ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ये दो ऑर्डर पेयर मिले हुए हैं और मैं आपसे कह दूं कि आपको ए सेट बताना है, और ए सेट के अंदर मैं आपको ये बात भी कह दूं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हो जाएंगे? 3 है। या फिर अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने हैं बच्चों? ये एनसीईआरटी में आपका एक सवाल भी है। ए क्रॉस ए कितने हैं बच्चों? 9 है। इसका मतलब बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बच्चों? 3 है। आपको ये दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर रिपीटेड वाले तो हम गिनते ही नहीं हैं, हम अलग अलग वाले गिनते हैं। तो अब ए क्रॉस ए है, तो जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, पहला वाला भी ए से कनेक्ट कर रहा होगा और बच्चों दूसरा वाला भी ए से कनेक्ट, बोलो ना यार, कर रहा होगा ए से कनेक्ट। तो इसका मतलब 0 भी ए से कनेक्ट कर रहा है, 1 भी ए से कनेक्ट कर रहा है, -1 भी ए से कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई हम बोलेंगे ए जो है बच्चों क्या हो जाएगा? -1, 0 और 1। आगे की तरफ बढ़ता हूं, बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है बच्चों तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो, मैथमेटिकली समझ लो, आई समझ। तो अगर मैं यहां पर रिलेशन की बात करता हूं तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो सबसेट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर उसी तरीके के एलिमेंट्स दिए गए हों, बिल्कुल एज इट इज सेम एलिमेंट दिए गए हों, लेकिन एक ऐसा सेट होना चाहिए वो। ठीक है, तो एक ऐसा सेट। तो अब यहां पर समझते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ए सेट है और मैं ए टू ए रिलेशन बना रहा हूं। ए टू ए का मतलब क्या है कि ए क्रॉस ए किया गया होगा वहां पर। ठीक है, ए क्रॉस ए। तो यहां पर कितने एलिमेंट है? 6। तो ए क्रॉस ए में कितने आएंगे? कमेंट करो।
कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो 6 आएगी। 6 इसमें दे रखे हैं, A क्रॉस A करोगे तो 36 आ जाएंगे। लेकिन बच्चों अब यहां पर रिलेशन मैंने क्या कहा, सबसेट होता है, सारे ऑर्डर पेयर नहीं आ जाएंगे रिलेशन में, मुझे कुछ ऑर्डर पेयर चाहिए जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। कंडीशन को सेटिस्फाई, कौन सी कंडीशन? बिल्कुल सही, रिलेशन एक कंडीशन बनाता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, रिलेशन अपनी कंडीशन बनाता है, कहता है कि मेरी कंडीशन के हिसाब से ना ये ऑर्डर पेयर उठा लो, बस इतना सा। तो आपने क्या किया, आपने A क्रॉस A निकाला, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास। अब ऑर्डर पेयर देखो किस तरीके से बनने, एक्स वाई कुछ इस तरीके से चाहिए। जो बाद वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट में अगर एक जोड़ दूं तो बाद वाला एलिमेंट आ जाएगा। ओहो, ऐसी होनी कहानी? हाँ जी, ऐसी होनी कहानी। इसका मतलब पहले वाले एलिमेंट में अगर एक जोड़ दूं तो बाद वाला एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर पहला वाला एलिमेंट 1 है तो बाद वाला एलिमेंट 2, अगर पहला वाला 2 है तो बाद वाला 3, पहला वाला 3 तो बाद वाला 4, पहला वाला 4 तो बाद वाला 5, पहला वाला 5 तो बाद वाला 6, और पहला वाला 6 तो बाद वाला 7। लेकिन 7 तो हो ही नहीं सकता, इसमें है ही नहीं। क्लियर हो गई कहानी? तो इसे बोलते हैं हम लोग, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि हमारे ऑर्डर पेयर कैसे होंगे। हमारे ऑर्डर पेयर कैसे होंगे का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर होगा एक्स वाई, उसमें एक्स और वाई किस तरीके के कार्यक्रम वहां पर कर रहे होंगे, ये बात हमें वहां पर पता चलती है। क्लियर हो गई कहानी? इसके बाद एक्स और वाई ये भी बताना होता है कहां से बिलोंग कर रहे हैं। यहां पर एक्स और वाई क्योंकि A to A हो रहा है, तो A वाला जो पहला वाला एलिमेंट है वो भी A से बिलोंग कर रहा है, बाद वाला एलिमेंट भी A से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गई कहानी? और R क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर्स आ गए आप लोगों के पास 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अच्छा, अब इसमें बच्चों को ये परेशानी आती है कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम क्या होता है, आपने पहले वाले सेट को भी पूरी तरीके से लिख दिया, बाद वाले को भी लिख दिया। अगर A क्रॉस B हुआ होता तो पहले A लिखते फिर B लिखते, अगर B क्रॉस A हुआ होता तो पहले B लिखते फिर A लिखते। ठीक है, यहां पर A क्रॉस A हुआ है तो दोनों तरफ A ही लिखना था। अब A किससे जाएंगे कनेक्ट हुआ, 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से। तो जो यहां से जो पहले वाले सेट से तीर चलाए जाते हैं, चलाओ न नैनो से बाण रे, तो भाई अगर तीर जो चलाए जा रहे हैं, जो तीर चला रहे हैं वो है डोमेन, और जिनके तीर लग रहे हैं वो है रेंज। जो तीर चला रहे हैं वो है डोमेन, जिनके तीर लग रहे हैं वो है रेंज। क्लियर हो गई कहानी? इसका मतलब जो हमारे डोमेन हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और जो रेंज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब अगर कोडोमेन की बात करते हैं तो बाद वाला जो भी सेट बाद में लिखा जाता है वो पूरा हमारा हो जाता है कोडोमेन, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बात आ गई समझ में? क्लियर है? तो डोमेन भी समझ में आ गया, रेंज भी आ गया, कोडोमेन भी आ गया। अब बात करता हूं मैं आप लोगों से, ये तो मैंने एक रिलेशन की बात की, टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल कितने बन सकते हैं? भाई मैंने अभी अभी कहा कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं बोल रहा हूं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उतने रिलेशन बन सकते होंगे। कितने बन सकते हैं भाई सबसेट? यार सबसेट का एक फॉर्मूला होता था 2 की पावर n। n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट। ओहो, किसके सबसेट बनाने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर आए, वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। वो तो अभी भी सीखा था हम लोगों ने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। यानी कि बच्चों 2 की पावर में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, जो आएंगे वही आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? डन है? अब आ जाइए यहां पर, अब बात करते हैं बच्चों हम लोग फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है बच्चों। क्या होता है फंक्शन? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बड़ा स्पेशल होता है भाई, क्योंकि जब रिलेशन तो बहुत बनते हैं पर फंक्शन तो कुछ ही लोगों का होता है। समझ रहे हैं आप? तो जब भाई फंक्शन कुछ ही लोगों का होता है तो आइए जरा समझते हैं यहां पर। सबसे पहली बात, फंक्शन में क्या होना चाहिए भाई, कभी भी जो डोमेन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आसान भाषा में समझे तो जब आप ऑर्डर पेयर देखते हैं तो उसमें जो पहले लिखा होता है बच्चों वो रिपीट नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर वो रिपीट हो गया है तो समझ लीजिए वो फंक्शन नहीं है, वहां पे गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ घोटाला हो गया। जैसे यहां पर आप देखेंगे 1 2 1 5, तो 1 का कनेक्शन 2 के साथ भी हो गया, 1 का कनेक्शन 5 के साथ भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा।
1 का कनेक्शन 2 और 1 का कनेक्शन 5 के साथ नहीं होगा तो बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा। वहीं बाद वाला रिपीट हो सकता है, जैसे 2 1 3 1 4 1 5 1, बाद वाला रिपीट हो सकता है, पर पहले वाला रिपीट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ये फंक्शन हो जाएगा। वहीं अगर बच्चों मैं बात करता हूं यहां पर ऑर्डर पेयर वाइज, तो ऑर्डर पेयर में भी बच्चों ध्यान, अगर मैं एरो डायग्राम वाइज बात करता हूं आपसे, तो एरो डायग्राम में आप लोगों को एक बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि पहली बात तो सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए पहले वाले सेट से। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत जरूरी बात है। पहले मैंने बात बोल दी कि जब ऑर्डर पेयर तुम्हें लिखे दिखाई दे रहे हैं तो तुम देखो कि जो पहले वाला एलिमेंट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, अगर वो रिपीट हो रहा है ये फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, जब एरो डायग्राम दिख रहे हैं तो पहले वाला सेट जो होगा ये चेकआउट करो कि वहां से क्या सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं या नहीं है। यहां 5 बच गया, यहीं से पता चल रहा है बच्चों ये एक फंक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या देखिए यहां पर दूसरे वाले में क्या सारे के सारे कनेक्टेड हैं? भाई पहले वाले सेट से सारे के सारे कनेक्टेड हैं। क्या किसी भी एक से 2 तीर निकल रहे हैं? 2 तीर निकलने का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 तीर निकलने का मतलब हो गया कि डोमेन वाली जगह यानी ऑर्डर पेयर में पहली वाली जो जगह है वो वहां पर वो चीज रिपीट हो रही है। तो कहीं से 2 तीर तो नहीं निकल रहे? नहीं सर, यानी कि सर ये तो फंक्शन है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सारे के सारे कनेक्टेड है, लेकिन गड़बड़ घोटाला हो गया, एक ही जगह से 2 तीर निकल गए, यानी कि बच्चों ये भी एक फंक्शन नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? अगर ऑर्डर पेयर मिल गए तो ऐसे फंक्शन बताना है, अगर एरो डायग्राम मिल गया तो ऐसे फंक्शन बताना है। क्लियर हो गई कहानी? अब डोमेन और रेंज से हट करके बात करते हैं इमेज और प्री इमेज के बारे में। जब किसी फंक्शन के अंदर मैं कुछ रख देता हूं और फिर आंसर कुछ आ जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस फंक्शन के अंदर बच्चों ए रख दिया और आंसर आ गया बी, तो मैं बी को क्या बोलूंगा या ए को क्या बोलूंगा? ए को मैं बोलूंगा ए इज प्री इमेज ऑफ बी, यानी कि बी की प्री इमेज है ए। बी कैसे आया? ए को पुट करने से आया, तो ए जो है वो क्या है? प्री इमेज ऑफ बी है। और बी क्या है बच्चों? बी इज इमेज ऑफ ए, बी इज इमेज ऑफ ए। क्या ये बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ रही है कि जो बी है वो इमेज है किसकी? ए की। ए की इमेज हो गई ये और बी की प्री इमेज हो गई ए। ए जो है वो जब मैं ए रख रहा हूं तो जो हमारे पास ए आ रहा है, ए क्या है? प्री इमेज ऑफ दिस, और बी क्या है? बी इज इमेज ऑफ ए। क्लियर है? यानी कुल मिलाकर के जो पहले होता है उसे प्री इमेज बोलते हैं, जो बाद में आता है उसे इमेज बोलते हैं। ठीक है, जो बाद वाला है वो इमेज है, जो पहले वाला है वो प्री इमेज है। क्लियर? बस इतना सा ध्यान में रखना। आगे की बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं डोमेन। अब देखो, अब आप बात करोगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, तो वो तो एज इट इज यहां वाला ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना कि वो फंक्शन की कैटेगरीज को पूरा कर रहा हो, वही डोमेन होगा, रेंज वही होगा, कोडोमेन वही होगा। क्लियर है? लेकिन अब यहां पर आप लोगों को निकालने होते हैं डोमेन, यहां पर निकालने होती है आपको रेंज। तो आपको डोमेन मेनली आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि डोमेन के मेथड से ही आप लोग रेंज भी निकाल पाते हैं। तो डोमेन क्या चीज आपको सिग्निफाई करनी होती है, कौन सी चीज ध्यान रखनी होती है कि दिया हुआ फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइन ना हो। और दिया हुआ फंक्शन कब नॉट डिफाइन होगा? जो आपके कोर्स में मेनली है वो ये है कि अपॉन में 0 ना आए कभी भी, अंडर रूट में नेगेटिव ना आए कभी भी, और अगर अपॉन में अंडर रूट लिखा हुआ है तो उसके अंदर भी कभी ना 0 आए ना कभी नेगेटिव आए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी गलत साबित नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करता हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे पहला है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में ज्यादातर आप लोगों को इस तरीके के ही ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे, इस तरीके के ही ग्राफ देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा और कोई ग्राफ देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आ जाती है। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि आप माइनस इंफिनिटी से इधर की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, और आप कहीं रुक गए और आपसे पूछा गया अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर तुमने क्या देखा, तो तुम बताओगे। जैसे कि आप पहुंच गए 2.1 पर, भाई आप पहुंच गए 2.1 पर पहुंच गए, मान लीजिए आप यहाँ पे 2.1 पर पहुंच गए। इससे पहले क्या रहा होगा 2, और इससे पहले क्या रहा होगा 1। तो 2.1 पर पहुंचने के बाद मैं आपसे पूछूं कि आप यहां से आ रहे थे, अभी तक का सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिला, तो तुम यही तो बताओगे कि 2 मिला। जस्ट पिछला वाला आपको बताना है। और अगर आप किसी इंटीजर पे खड़े हैं तो वही आपका जवाब है। जैसे कि 2.1 का से जस्ट पिछला वाला कौन सा इंटीजर है? 2। 0.5 का जस्ट पिछला वाला इंटीजर क्या है? 0। -0.5 से जस्ट पिछला वाला इंटीजर कौन सा है? -1। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि वही खुद में एक इंटीजर है। इसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोग सिग्नम फंक्शन इसे बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है कि अगर आपने इसमें 0 रख दिया तब तो 0 आ जाएगा, अगर पॉजिटिव का कोई भी नंबर रखा
तो +1 आएगा, और नेगेटिव का कोई भी नंबर रखा तो -1 आएगा। कैसे भाई? देखो ऊपर तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है। अगर आपने ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव लिख दिया तो भाई वैसे तो सेम ही हो गए वो, 5 और 5 कट करोगे 1 ही आ जाएगा, 6 और 6 1, 7 और 7 1, 8 और 8 1। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर लाते हो तो ऊपर मॉडुलस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, पर नीचे वाला नेगेटिव ही रहेगा। तो ऊपर +8 नीचे -8 -1, ऊपर +9 नीचे -9 -1, ऊपर +10 नीचे -10 -1। तो यानी कि नेगेटिव नंबर रखे तो -1, और अगर पॉजिटिव नंबर रखे तो +1, और अगर 0 रखा तो 0। सिंपल। ये कुछ टाइप्स थे। इसके बाद बच्चों ये मेन टाइप्स थे जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अब अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 3 7 8 9 11 16 20 21। 2.1 में बात करूं तो 1 2 4 5 7 9 10। 2.2 बहुत छोटी है तो सारे ही सवाल कर लेना, अच्छे रहेंगे। 2.3 में 1 2 4 5, और मिसलेनियस में 1 3 4 5 6 7 8 10 और 12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक और जरूरी बात बता दूं कि इसका हम लोगों ने दोबारा से बता रहा हूं, इसका 1 शॉट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे अलग भी मैथ्स के बाकी सारे चैप्टर्स के भी 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं भाई, जाकर के देखो। पूरी एनर्जी और पूरी जान झोंक दी है तुम लोगों को क्लास 11 में पास करवाने में और आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। तो भाई लोग अब आपकी बारी है कि इन वीडियोस को आप शेयर भी करें और अपने दोस्तों से बोलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, बीएससी हर एक सब्जेक्ट में हम लोग आप सभी लोगों के साथ खड़े हुए हैं। चाहे वो 1 शॉट हो, चाहे वो माइंड मैप हो, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, हम आपको बताएंगे। और हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के लिंक, और आई बटन पर जाकर के भी क्लिक कर सकते हैं और आपको वहां पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।